आईपीओ हो तो ऐसा, जी हाँ कैसा, ये बताएंगे। हर्ष हमारे साथ नंबर्स लेकर के जुड़ चुके हैं। आज से एक नया आईपीओ खुला है, कल जो आईपीओ खुला था उसके बारे में भी हमने आपको बता दिया, उसके में क्या कुछ अपडेट्स आ रही हैं वो हर्ष से फटाफट सुन लेते हैं और रवि सर की भी राय जान लेते हैं। और कल हमारे साथ आस्था जैन जी थी, आज रवि जी से पूछेंगे अभी आईपीओ बाजार में पैसे लगाएं कि नहीं लगाएं। हर्ष शुरू कीजिए। जी, तो देखिए आज जो आईपीओ खुलने जा रहा है उसका नाम है बेलराइज इंडस्ट्रीज। अगर आप इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी है। आप इसको अगर और बारीकी से समझे तो बेसिकली यहाँ पर सेफ्टी सिस्टम्स के साथ यहाँ पे इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। बड़े बड़े इसके यहाँ पे क्लाइंट्स हैं, बजाज की बात करें, हीरो की बात करें, टाटा मोटर्स की बात करें, महिंद्रा की बात करें, तो तमाम बड़े क्लाइंट्स हैं। अब इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं, फिर इसके बाद जो प्रोज एंड कॉन्स है वो भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले आज खुल चुका है 21 मई। कब बंद हो रहा है? यहाँ पर 23 मई को यहाँ पे बंद होने जा रहा है। अलॉटमेंट कब मिलेगा? हफ्ते के बाद, जैसे ही पहला सोमवार है यहाँ पर 26 मई को यहाँ पे अलॉटमेंट मिलता हुआ दिखेगा। आपके डीमेट अकाउंट में कब क्रेडिट होंगे शेयर्स? ट्यूसडे मई 27 को यहाँ पे क्रेडिट होते दिखेंगे। लिस्टिंग डेट पूरे एक हफ्ते बाद यहाँ पे लिस्ट होता हुआ दिखेगा। अब हम लोग इंपॉर्टेंट और चीज़ें हम लोग अगले ग्राफिक्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए प्राइस बैंड कितना है, यहाँ पर 85 से लेकर 90 रुपये प्रति शेयर के भाव के हिसाब से यहाँ पे प्राइस बैंड है। यहाँ पे लॉट साइज देखें, 167 शेयरों का यहाँ पे लॉट साइज है। एक शेयर यहाँ पे रिटेल निवेशक को एक लॉट के लिए यानी 167 शेयर के लिए 14,940 रुपये यहाँ पर डालने पड़ेंगे पैसे। इशू साइज कितना बड़ा है तो आप देखिए 23 करोड़ करीब 23 करोड़ 88 शेयरों का यहाँ पर जो है यहाँ पर इशू साइज है, एकदम फ्रेश है। और यहाँ पर ओएफएस नहीं है, यानी कि जो माल जो होगा प्रमोटर्स वो कहीं बेच के नहीं निकलेंगे। यहाँ पर पूरा जो है कंपनी की ग्रोथ में डाला जाएगा और करीब करीब जो टोटल वर्थ होती है 2150 करोड़ के आसपास हो जाती है। अब ग्रे मार्केट की क्या स्थिति है वो हम आपको बताते हैं फटाफट से। यहाँ पे ग्रे मार्केट में आप देखें तो देखिए इसका जो प्राइस बैंड था वो 90 रुपये था, उस हिसाब से देखिए तो 14 रुपये यानी 104 रुपये के आसपास से ट्रेड कर रहा है। यानी प्रति शेयर के हिसाब से अगर देखें तो 16% का अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब हम आपको इसमें जोखिम क्या है, इसके फायदे नफा नुकसान क्या है इसके वो बताते हैं। तो देखिए नहीं, पहले हम लोग इसके फाइनेंशियल्स बताते हैं आपको। देखिए फाइनेंशियल्स की बात करें यहाँ पर तो एसेट्स की अगर हम लोग देखें स्थिति 31 मार्च 2022 को जो था ये 5,196 करोड़ के आसपास था। वहां से बढ़कर ये देखिए 5,680 करोड़ के आसपास पहुंचता दिखा साल 2023 में। 2024 में 6,000 करोड़ के पार निकल गया। ये एसेट्स की स्थिति हो गई। रेवेन्यू के मोर्चे पे हम लोग बात करें तो 411 करोड़ के आसपास था ये 2022 में। 2023 में 6,620 करोड़ और 2024 में 7,556 करोड़ पे पहुंच गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखें तो 307 करोड़ 22 में, साल 2022 में, 2023 में 357 करोड़ और हल्का सा स्लाइटली एक डिप यहाँ पे देखने को मिला साल 2024 में 353 करोड़ के आसपास। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। तो देखिए जोखिम से पहले आप इसके पॉजिटिव पॉइंट्स जान लीजिए। सबसे पहले इसका जो मार्केट शेयर है वो 24% है। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके जो काफ़ी प्लांट्स हैं वो जगह जगह पर है। कॉस्ट एफिशिएंसी का साफ तौर पे असर देखने को मिलता है। तीसरी चीज़ क्या है, इसका जो एक्सपोर्ट है वो 1 से 2% ही है। अब इस किस लिहाज से, क्योंकि जो घरेलू मार्केट में इसकी सबसे ज़्यादा पकड़ है। क्योंकि हमने पीछे देखा था ऑटो कंपोनेंट्स में दबाव देखने को मिला था कि जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ के ऐलान हुए थे तो इस पर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट इस पर देखने को नहीं मिलेगा। अब इसके जोखिम क्या है, पहले हम लोग इस वापस ग्राफिक पर जाते हैं। देखिए जोखिम की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे टॉप 10 क्लाइंट से 68% से ज़्यादा इसकी बिक्री होती है, ये एक चीज़ है। 20% यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे ICE कंपोनेंट से यहाँ पर इसकी आय आती है। यानी कि आप सोचिए कि ईवी से जो जिस तरीके से मार्केट शेयर बढ़ता हुआ दिख रहा है तो वो एक इम्पैक्ट डालता हुआ यहाँ पे दिख सकता है। और हम लोग देख रहे हैं लगातार ऑटोमोटिव सेक्टर में तो लगातार कंपनियां तेजी से बढ़ रही हैं, तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो ये इम्पैक्ट डालता हुआ दिख सकता है। और इसके बाद फिर हम लोग दूसरी कंपनी के IPO की स्थिति आपको बताएंगे। चलिए, तो पहले जरा बेलराइज इंडस्ट्रीज जो कि आज से खुला हुआ है इसके बारे में ज़्यादातर जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो सारी की सारी दे दी गई आपको। और इस समय ग्रे मार्केट के अंदर 16% का प्रीमियम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रवि सर, आज से IPO खुला है, काफ़ी लंबे समय बाद IPO बाज़ार की हलचल देखने को मिल रही है। आपकी कोई टिप्पणी सर, आपने अगर ट्रैक किया हो बेलराइज को तो? देखिए पहली बात कि बहुत बढ़िया से यहाँ पर हर्ष ने एक्सप्लेन किया है। और अच्छी बात यह है कि अगर आप एथर के बाद देखें तो अब मार्केट शायद IPO पे एक ऐसा IPO बहुत दिनों के बाद आया है जिसपे निवेश करने की रणनीति बनाने का मौका मिल रहा है। और अच्छी बात यह कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ है, रेवेन्यू अच्छा है, ग्रोथ अच्छी है, थोड़ी सी बोरोइंग का है लेकिन रिजर्व सरप्लस भी यहाँ पर अच्छे हैं। तो फंडामेंटल फैक्टर पे देखें तो 80 से 90 रुपए का जो प्राइस बैंड है वो अट्रैक्टिव लग रहा है और इसी वजह से आपको यहाँ पर एक मौका मिल रहा है। तो मुझे लगता है अब क्या सोचना है, 14-15 हजार रुपए लगाने हैं तो बिल्कुल यहाँ पर लगाइए और स्टॉक जो है वो आपको परफॉर्म करता हुआ भी नजर आएगा और लिस्टिंग गेन का भी मौका यहाँ पर मिलेगा, तो जरूर यहाँ पर लगाया जा सकता है।
ठीक है, तो यहाँ पर सर लिस्टिंग गेन के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए या फिर दोनों के लिए? देखिए, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर लिस्टिंग गेन के बाद मार्केट टिकती हुई नजर आई तो हम आगे का टारगेट इंक्रीज कर लेंगे, और अगर लगता है कि नहीं रिस्क वहां पर खड़ा होगा तो फिर लिस्टिंग गेन को निकलने में ही समझदारी होगी। ठीक है, तो अब रवि जी हमारे साथ बाद में भी जुड़ेंगे तो उनसे पूछेंगे फिर लिस्टिंग के दिन जोड़ करके। तो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए तो ये है सलाह कि पैसे हैं तो बिल्कुल लगाने चाहिए, यहाँ पर अप्लाई कीजिए, लिस्टिंग गेन आपको वहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। जो आईपीओ कल खुला हुआ है उसके बारे में क्या कुछ अपडेट्स नहीं है? बिल्कुल सर, तो बिना ब्लीच के सिंथेटिक फाइबर बनाने वाली कंपनी है। यहाँ पर हम लोग आगे दिखाते हैं एक बार बुराना वीव्स, एक बार उसके ग्राफिक्स हम लोग फ्लैश कर देते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। ये देखिए आज डे है 2 इसका, और ज़बरदस्त क्रेज़ देखने को मिल रहा है यहाँ पे। सब्सक्रिप्शन लेवल आपके सामने, QIBs की बात करें यहाँ पे, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की, तो आप देखिए 1.5 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। NII की बात करें 13 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल में बहुत ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है, 28 गुना से ज़्यादा यहाँ पे सब्सक्राइब होता दिखा। और टोटल देखें तो जब मैं देख रहा था 1 घंटे पहले के आसपास, तो ये 9.34 था, अब उससे ज़्यादा ही दिखा रहा है स्क्रीन पर। बिल्कुल सर, मतलब यहाँ पर काफ़ी दिनों बाद शायद इस तरह का रिस्पांस जो है वो हम देख रहे हैं, ख़ास तौर से रिटेलर्स की तरफ से हम देख रहे हैं। काफ़ी ज़बरदस्त जो है यहाँ पर रुझान देखने को मिल रहा है। अब जो है 60 गुना सब्सक्रिप्शन सिर्फ रिटेलर्स की तरफ से। अब जिन्होंने लगा दिया उनको मिलेगा कि नहीं, ये बड़ी समस्या हो गई है। सर आपकी टिप्पणी क्या होगी सर यहाँ पर बुराना वीव्स IPO पर? क्योंकि हम देख रहे हैं काफ़ी तेज़ी से भर रहा है, छोटा IPO है, तो एक कारण ये भी है, लेकिन सब्सक्राइब करने के बावजूद जो है सब्सक्रिप्शन मिलना वो बड़ा एक विषय रहेगा। बिल्कुल, देखिए जब आप इसको बुराना पढ़ रहे थे तो मुझे कहीं से सुनाई दे रहा था कि पुराना तो ये जो ऐसे ऐसे टंग ट्विस्टर IPO आते हैं कि जो है वो ट्विस्ट हो जाता है मामला। और आपको अगर कंपैरिजन कर दूं तो देखिए, अच्छी बात है छोटा IPO, लेकिन प्राइस बैंड थोड़ा मुझे हायर लग रहा है, 216 रुपए। जी। तो ये एक मेरे को जो चिंताजनक बात लग रही है। तो भावनाओं में ना बहें, भावनाओं में बहना है तो पहला IPO ज्यादा अच्छा है और दूसरा IPO थोड़ा पुराना जरूर है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक में अप्लाई करना है तो आप उस वाले में अप्लाई करिए, लेकिन अगर आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं तो इसमें भी आप अप्लाई करके चल सकते हैं। चलिए, ये ज़्यादा मुझे दूसरा सवाल पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि अगर इन दो में से चुनना हो तो किसे चुना जाए। तो ये है कि आप जो आज से IPO खुला हुआ है उसमें आप निवेश कर सकते हैं। हाँ, दोनों में पैसे लगा सकते हैं तो दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, बहुत निगेटिव नहीं है, लेकिन हाँ दो में से चुनना हो तो फिर। हर्ष आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं सर, मैं ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। चलिए हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि जो हमारे दर्शक होंगे उनको बड़ा लाभ होगा। और कल आखिरी दिन है एक IPO का, बुराना का, तो अब देखते हैं किस तरह का। अभी तक 60 गुना हुआ, कल तक क्या नंबर्स निकल करके आते हैं और ग्रे मार्केट में कैसा प्रीमियम रहता है। यहाँ हमारी निगाहें रहेंगी, आगे भी अपडेट आपको मिलता रहेगा। लगातार बने रहिए बोनस के साथ। फिलहाल के लिए इस सेगमेंट में इतना ही।